हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर 2 में कॉन्शियसनेस और बाकी जो बचा हुआ है वो पढ़ाऊँगी। इससे पहले मैं फर्स्ट क्लास में आपको ये सब डिफाइनिंग फीचर, नॉन डिफाइनिंग फीचर, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ क्या होता है, ये सब पढ़ाई थी। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाई थी, मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ाई थी। इस लेक्चर में मैं आपको कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ाऊँगी। कॉन्शियसनेस क्या होता है? तो एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग्स और इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दिस इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल और केमिकल। कॉन्शियसनेस, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट को हम टच करते हैं तो हमारे सीएनएस पे सिग्नल जाता है और उस चीज़ को हम तेज़ी से हाथ को हटा लेते हैं। इसी को कॉन्शियसनेस आप इजी वे में समझिए। ये जो होता है वो प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। प्लांट जो होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर को रिस्पॉन्ड करता है। फॉर एग्जांपल वाटर, लाइट, टेम्परेचर, पॉल्यूटेंट्स, ये सब जो होता है वो प्लांट्स एक्सटर्नल फैक्टर को रिस्पॉन्ड करता है। अब है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बायो मीन्स लाइफ होता है और डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंट होता है, अलग अलग लाइफ जो होता है। नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। अर्थ पे अलग अलग तरह का ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होता है और अर्थ पे 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेसीज़ जाना जाता है। 17 से 18 लाख स्पेसीज़ अर्थ पे जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट ये फुल फॉर्म है ICBN और ICZN। ICBN यहाँ पे मतलब बॉटनी मतलब प्लांट्स। ICBN प्लांट्स के लिए यूज़ होता है और ICZN, तो जेड जो होता है वो जूलॉजी से हम समझेंगे। तो जूलॉजी क्या होता है? एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, मतलब ये ICZN एनिमल्स के लिए यूज़ होता है। ICBN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर है और ICZN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है। अब है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कार्लस लिनियस के द्वारा दिया गया था। ये एक साइंटिस्ट का नाम है, कार्लस लिनियस। ईच नेम हैज़ 2 कॉम्पोनेंट्स। हर नाम के पास 2 कॉम्पोनेंट्स होता है। फर्स्ट जेनेरिक नेम होता है और सेकेंड स्पेसिफिक एपिथेट होता है। एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका लीन। मैंगीफेरा में एम जो होता है ये जेनेरिक होता है और इंडिका जो होता है, आई जो होता है, ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, ये स्पेसिफिक एपिथेट होता है। और लीन जो होता है वो एक ऑथर का नाम होता है। अब है स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। 4 स्टेप्स होते हैं टैक्सोनॉमी का। फर्स्ट क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन और नॉमेनक्लेचर। ये आपको याद रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टमैटिक्स क्या होता है? तो ये टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। टैक्सोनॉमी और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ही हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं, ये नीट में भी आता है। अब लास्ट है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। जैसे जैसे हम किंगडम से स्पेसीज की तरफ जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है। मतलब सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर किसका? यहाँ पे जैसे जैसे किंगडम से स्पेसीज की तरफ जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब बढ़ेगा। और फाइलम जो होता है ये एनिमल्स के लिए यूज़ होता है और डिवीज़न जो होता है वो प्लांट्स के लिए यूज़ होता है। तो यहीं पे आपका चैप्टर एंड होता है और जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो डिलीटेड है, इसीलिए मैं आपको नहीं पढ़ाई हूँ।